हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईडू हब। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की करंट अफेयर की जो नई बुक आई है, जिसमें जनवरी 2023 से जून 2023 के करंट अफेयर को शामिल किया गया है, उसके अंतर्गत हम लोग वर्ष 2023 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं जून 2023 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। पहला है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। तो ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है। भारत और वियतनाम ने नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर IUCN ने वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात UAE को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। IUCN ने वर्ष 2025 में UAE को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। नेक्स्ट है, नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए जर्मनी में एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान हिस्सा लेंगे। तो एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देशों अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया तथा कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है और ये देश 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देश को शामिल किया गया है, जो हैं अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवानिया तथा कोरिया गणराज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता किया है और इसका उद्देश्य है आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना। तो USA और UK ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता किया है। नेक्स्ट है, अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। तो हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना है। तो वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर भारत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का शहर लाहौर टॉप पर है। वहीं टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर हैं, जिनमें भिवाड़ी राजस्थान तीसरे स्थान पर है और दिल्ली NCT चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है, नामीबिया में पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की है। तो नामीबिया में पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया और ये निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। ज्ञात है कि अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। माउंट मेयोन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है और इसमें हाल ही में विस्फोट की घटना हुई है। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। नेक्स्ट है, फिल्म, गेमिंग और
कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIAF में भारत पहली बार अपना प्रतिनिधित्व करेगा। AIAF इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है और इसमें भारत पहली बार अपना प्रतिनिधित्व करेगा। अब हम लोग मई 2023 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। UAE सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और इसका उद्देश्य AI के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीजन और मेघालय के खासी हिल्स के बीच पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है और अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे। नेक्स्ट है भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो बन गई हैं और ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है और इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट है हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर ली है। कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पे अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर ली है और ये नेपाल की पर्वतारोही हैं और इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट है नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर अपने दोनों पैर ना होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर ने अपने दोनों पैर ना होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बन गया है। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बन गया है और ये कानून 2026 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट है भारत ने 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। भारत ने 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया है। तो भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन दुबई में किया गया है मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। वहीं 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। नेपाल सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष और 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम के
दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 के विकास को अनुमति दी है। नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम के दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 के विकास को अनुमति दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए की है और इसका उद्देश्य है 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना। फिट फॉर 55 पैकेज का उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। नेक्स्ट है, फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से होनहार युवा नेताओं की पहचान करना तथा उनके कौशल का विकास करना है। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बंगलुरु में यंग इंडिया लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। एकता हार्बर की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव में रखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड गुची ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। गुच्ची ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चिली के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ जो कि 5000 साल पुराना है को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। तो चिली के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ जो कि 5000 साल पुराना है उसको दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है और इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या अधिक है। अब हम लोग अप्रैल 2023 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया है। नाटो सैन्य गठबंधन में फिनलैंड शामिल हुआ है और नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, प्रेत पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया है इसे और इसका पूरा नाम है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स और इसका उद्देश्य है भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना। तो PRET पहल WHO के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन R21 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना जो कि एक अफ्रीकी देश है पहला देश बन गया है। यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है R21 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं। नेक्स्ट है, 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई। भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई और भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया। तो भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता में भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 इसमें प्रथम स्थान अमेरिका को मिला है और अमेरिका में कुल 666 यूनिकॉर्न है। दूसरा स्थान चीन को मिला है जिसमें
316 यूनिकॉर्न है और तीसरा स्थान भारत को मिला है 68 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ और 29वां एवं अंतिम स्थान डेनमार्क को मिला है और यहाँ मात्र 2 यूनिकॉर्न कंपनी है। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार पहला स्थान अमेरिका को, दूसरा स्थान चाइना को और तीसरा स्थान भारत को मिला है और भारत में कुल 68 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दुबई की एयरलाइन अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायता को लॉन्च किया है। दुबई की एयरलाइन अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया है और इसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से होगी। नेक्स्ट है, भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है और इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट है, दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी ने स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है और ये प्रदर्शनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित की गई है। वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 और ये रिपोर्ट लंदन की संस्था हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क सिटी है, दूसरा स्थान टोक्यो का है और भारतीय शहर मुंबई को 21वां स्थान मिला है। वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 जो कि लंदन की संस्था हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है और इसके अनुसार दुनिया का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क है, दूसरा स्थान टोक्यो को है और भारतीय शहर मुंबई को 21वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। मतलब कि सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशीली चीजों का अधिकतम निर्यात करता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट सीरिया बन गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला प्रथम स्थान पर है और भारत इस सूची में 77वें स्थान पर है। तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला पहले स्थान पर है और इस सूची में भारत का स्थान 77वां है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2 देशों तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित तजाकिस्तान और अजरबैजान को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने भारतीय त्योहार दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। भारतीय त्योहार दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने दी है। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2022 के दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है और ये रिपोर्ट एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई है। और वहीं भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 9वां स्थान मिला है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस में होने वाले बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस में होने वाले बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बहरीन ने देश में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है। तो गोल्डन लाइसेंस बहरीन के द्वारा जारी किया गया है देश में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए।
और ये लाइसेंस विभिन्न व्यवसायियों को सेवाएं तथा लाभ प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में किया गया है और इसका उद्देश्य है भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, भारत की मेजबानी में 12 से 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा एससीओ युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो एससीओ युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और ये युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा और वर्ष 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत करेगा। अब हम लोग मार्च 2023 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है, हाल ही में जारी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन पहले नंबर पर है, अमेरिका दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। तो मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। नेक्स्ट है, 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर या प्रथम मंत्री चुने गए हैं। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर चुने गए हैं। नेक्स्ट है, 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया है। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया है। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। G7 शिखर सम्मेलन 2023 ये हिरोशिमा में आयोजित होगा और इसके लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों ने व्यापक राजनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है और ये पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है और इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है और इसकी लंबाई 131.5 किलोमीटर है और इसका उपयोग भारत से बांग्लादेश डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है,
टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई, जिसमें 2 भारतीय स्थान मयूरभंज जो कि ओडिशा में है और लद्दाख को शामिल किया गया है। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थान, एक मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है और दूसरा लद्दाख को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों LDC 5 मतलब के लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया और भूटान LDC की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला ये 7वां देश बन जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों की शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित की गई। नेक्स्ट है इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना शुरू की है और इस योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो यंग प्रोफेशनल्स स्कीम यूके सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमडेक द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। नेक्स्ट है डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया और डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और उसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और उसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बन गया है और इसके लिए डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। तो इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की है और उच्च समुद्र संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभाव से रक्षा करना है। नेक्स्ट है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 और इसमें पहला स्थान डेनमार्क को मिला है और भारत का स्थान 108वां है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में पहला स्थान डेनमार्क को मिला है और भारत का स्थान 108वां है। नेक्स्ट है बेलारूस में मानव अधिकारों के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस ब्लावित्स्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं। नेक्स्ट है भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक
थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है अरुण सुब्रमण्यन न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने। तो मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी अरुण सुब्रमण्यन हैं। नेक्स्ट है 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका के लिए 3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है। तो 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला बुरुंडी में दर्ज किया गया है। अब हम लोग फरवरी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। फरवरी 2023 में 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है और ये सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुवा में इंडिया हाउस में किया है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत की है। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत की है। नेक्स्ट है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली खपत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगा। नेक्स्ट है FAO स्टैट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है जिसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान दिया है। तो FAO स्टैट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत है और वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 24% था। नेक्स्ट है भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति की है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफशा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशनल मूवमेंट का समन्वयक नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफशा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशनल मूवमेंट का समन्वयक नामित किया है। नेक्स्ट है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेंगे। नेक्स्ट है पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई है। H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और
जंगली पक्षियों की मौत पेरू में हो गई है। नेक्स्ट है 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर और 5 मादा सहित कुल 12 चीतों को भारत लाया गया है और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर और 5 मादा सहित कुल 12 चीतों को भारत लाया गया है, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। अब हम लोग जनवरी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 में प्रकाशित। इसमें प्रथम स्थान जापान को मिला है और भारत का स्थान 85वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में पहला स्थान जापान को और भारत का स्थान 85वां है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था। और FAO ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन FAO ने रोम में किया था। नेक्स्ट है विदेश मंत्री S जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट है जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा और एशिया का पहला देश बन गया है और सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत जर्मनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन अप्पू का नेतृत्व करेगा। भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा और डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने अप्पू के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। नेक्स्ट है भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भारत ने वर्चुअल रूप से की है। नेक्स्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर आबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहा है और यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। नेक्स्ट है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। CBI द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। विकासशील देशों के लिए समाधानों पर शोध करने के लिए एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आर्थिक घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।